हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स का साइड बुक से कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को सॉल्व कर चुके हैं। और अब मेरा ये जो क्लास रहेगा साइड बुक, आर एस अग्रवाल की साइड बुक से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको लेके आया हूं, ताकि आप एनसीईआरटी के अलावा और कुछ जो साइड बुक से क्वेश्चन बनते हैं उसको भी सॉल्व करना सीख जाए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिख रखा हूं। इस टाइप का क्वेश्चन हम एनसीईआरटी में एक कर चुके हैं, तो मैं सोचा कि एक और उस टाइप का क्वेश्चन लाया जाए। देखिए क्वेश्चन था, सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to power n belong नेचुरल नंबर कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जिसमें 6 to power n था और यहाँ पे क्या है 4 to power n। अब देखिए इसका मैं ये कुछ क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल है। कहने मतलब क्या है कि 4 पे अगर पावर लगाया जाए n नेचुरल नंबर का, 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 3, 4 पावर 4, तो इनका जो वैल्यू आएगी, जो नंबर मिलेंगे उनके लास्ट में 0 आएगा। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कुछ नंबर 4 पे पावर 1, हम जानते हैं 4 पावर 1 की वैल्यू क्या होती है 4। 4 पे पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 16। 4 पे पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 64। अब देखिए इसके जो डिजिट लास्ट में डिजिट आ रहा है, जो वो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस तरह के, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ये जो 4 to power n है, तो क्या इसका जो एंडिंग होगा, एंड का जो नंबर डिजिट होगा वो 0 होगा। हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पर 1 लगा रहा हो तो 4 आ रहा है, 2 लगा रहा हो तो 16 आ रहा है, 3 लगा रहा हो तो 64 आ रहा है। तो इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए मैं इसको लिख रखा हूं ताकि आप इसको समझ जाए। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इफ 4 to power n ends with 0 then it must have 5 as a factor। कहने का मतलब क्या है कि अगर 4 पे पावर n की वैल्यू लास्ट में 0 आनी चाहिए, ये लास्ट डिजिट 0 होगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि उसका एक 5 फैक्टर होना चाहिए। 4 का एक फैक्टर 5 होना चाहिए। बट 4 to power n, 4 to power n को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 पावर n, यानी 2 to power 2n। इससे मतलब ये दिखाया था सो दैट 2 इज ए ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 to power। इसका मतलब ये दिखाया, इनको समझ में आ रहा है कि जो 4 पे पावर n है इसका केवल 2 ही फैक्टर होगा, 2 के अलावा और कोई नंबर फैक्टर नहीं होगा। तो हम 4 को जानते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 into 2। तो इसके लिए जो फैक्टराइजेशन होगा 4 का, उसमें केवल 2 आएगा। तो यहां पे क्या लिखे हैं, सो दैट 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 पे पावर। 4 पे पावर n का जो भी फैक्टर हो केवल उसमें 2 ही आएगा, 2 के अलावा 5 आएगा ही नहीं। ठीक है। Also we know that from the fundamental theorem of arithmetic, हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं उसमें, दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। सो 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4 to power n। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है वो 4 to power n का फैक्टर होगा ही नहीं। जब फैक्टर नहीं होगा तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा, एंड डिजिट, वो क्या होगा 0 नहीं आएगा। Hence 4 to power n can never end with the digit 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 पे पावर n हम लगाएंगे और n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 रखते जाएंगे, तो इसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। तो आप इसको चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चन के साथ। मैं क्वेश्चन राइट डाउन करने जा रहा हूं, उसके साथ ही हम लोग क्वेश्चन लिख लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग वीडियो पुश करके इससे उठाकर राउंड डाउन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द
HCF of two numbers is 23 and LCM is 1449. If one of the number is 161, find the other. ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े। फार्मूला में आप लोग बता रखा हूं कि अगर कोई दो नंबर है, उनका HCF LCM दिया है और एक नंबर दिया है, तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, पहले क्या करेंगे हम लोग, जो चीज गिवन है इस क्वेश्चन में, उसको हम लोग राइट डाउन करेंगे। क्या क्या गिवन है? HCF 23 एंड LCM, ठीक है। तो HCF क्या दिया हमको? HCF दिया है 23 और LCM कितना दिया है? LCM दिया है 1449 और दो नंबर में से एक नंबर दिया है, वन नंबर कितना दिया है? 161। हमको अदर नंबर फाइंड करना है। क्या करना है हमको? अदर नंबर फाइंड करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? फार्मूला पढ़े हम लोग। क्या पढ़े फार्मूला? फर्स्ट नंबर इनटू अदर नंबर लिखिए या सेकेंड नंबर लिखिए, सेम वही चीज होगा। सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये फार्मूला पढ़े हम लोग। अब यहां देखिए, फर्स्ट नंबर की जगह हम लोग देंगे जो पहला नंबर दिया है, और सेकेंड नंबर मतलब अदर नंबर। हमको सेकेंड नंबर निकालना है, तो फर्स्ट नंबर की जगह रखेंगे हम लोग 161। सेकेंड नंबर को हम लोग अदर नंबर मान लेते हैं, क्योंकि अदर नंबर बोला है तो इसको अदर नंबर बोल देते हैं। और HCF दिया है 23 और LCM दिया है 1449। हमको यहां से अदर नंबर फाइंड करना है, तो 161 को इधर लेके चले जाते हैं, तो क्या मिलेगा हमको? देयरफॉर अदर नंबर इक्वल टू 23 इंटू 1449 अपॉन 161। अब देखिए कुछ कटता है, तो देखिए 23 से ये कट जाएगा 7 टाइम में, इससे ये 7 टाइम में कट जाएगा। और 7 से इसको काट दीजिए तो ये कटेगा 7 2 14 0 207। देयरफॉर अदर नंबर इक्वल टू 207। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन में अदर नंबर फाइंड कर लिए। फार्मूला आपको बताया जा चुका है पहले से, तो हम लोग इस फार्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी फार्मूले पे क्वेश्चन आपको कई तरह से बन के आते हैं। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसमें हम लोग। क्वेश्चन फार्मूला यही यूज होगा, बस क्वेश्चन का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। क्वेश्चन इज given that HCF 252, 594 equal to 18. Find LCM 252, 594। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। हमको बस कितना ही दिया है कि गिवन दैट, इसका मतलब हुआ कि HCF ऑफ 252 एंड 594, मतलब इसका HCF दिया है कितना? 18। इसका क्या पूछा है? LCM, मतलब ये दोनों नंबर है 252 और 594, एक दोनों क्या है? ये नंबर है।
और एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकालना है ना। तो पहले क्या करेंगे, जो चीज दिया उसको लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर क्या दिया है, 252। हमको यहाँ पे डायरेक्ट लिख के नहीं दिया कि फर्स्ट नंबर ये है सेकंड नंबर, हमको बस ब्रैकेट में दे दिया तो हम समझ लेंगे कि ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर। इन्हीं दोनों का एचसीएफ दिया है 18 और हमको एलसीएम पूछ रहा है। वी हैव टू फाइंड LCM of 252 and 594. So let's see. First number equal to 252. Second number equal to 594 and HCF equal to 18. We have to find LCM. हमको LCM क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला आपको पता है। फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। एक और फार्मूला होता है, मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूं यहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, एचसीएफ इनटू एलसीएम। फार्मूला वही है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। जैसे हम यहाँ इसके जगह पे हम लिख सकते थे फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, तो इसमें ये भी लिख सकते प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब दोनों नंबर का क्या है, प्रोडक्ट में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो नंबर क्या प्रोडक्ट करें, क्या हुआ 252 इंटू 594 इक्वल टू एचसीएफ हमको 18 दिया है, एलसीएम फाइंड करना है। तो हम क्या करें, इस 18 को यहां लेके आ जाते हैं तो ये बन जाएगा इधर 252 इंटू 594 अपॉन 18 इक्वल टू एलसीएम। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कोई किसी से कटने वाला है, 18 से ये कट जाएगा, 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72। अब 14 का मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो एलसीएम आ जाएगा। देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू 14 का मल्टीप्लाई 14 4 जा 56, कैरी 5, 49 जा 126, 126 में 5 जोड़ दीजिए तो 131, कैरी हुआ 13, 14 5 17 और 30 83। इस तरह से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, एलसीएम फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question is find the largest number। अब देखिए एचसीएफ एलसीएम का हम लोगों को अब वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन में कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन इज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, find the largest number which divides 245 and 1037 living remainder 5 in each case। सॉल्यूशन। पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लिविंग रिमाइंडर 5 इन केस ईच केस कर रहा है। मैं इसको आपको इसमें हिंदी बताता हूं। लार्जेस्ट में क्या होता है, बड़ा से बड़ा नंबर। वह बड़ा से बड़ा नंबर बताइए विच डिवाइड, इतना जो इसको और इसको डिवाइड कर दे और 5 रिमाइंडर बचे। मतलब क्या कि ऐसा नंबर बताइए जो इसको डिवाइड करे तो 5 रिमाइंडर बचे और इसको भी डिवाइड करे तो क्या बचे, 5 रिमाइंडर। अब इसे ध्यान दीजिए, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं अगर लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है
तो हमको एचसीएफ निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एचसीएफ। और स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो क्या निकालते हैं? एलसीएम। ये दो चीज आप माइंड में सेट कर लीजिए। जब लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो एचसीएफ फाइंड करेंगे, लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो एचसीएफ, स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो एलसीएम। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि रिमाइंडर 5 है। जब रिमाइंडर की बात आ गई, इन ईच केस पर है, इसमें भी, इसको भी डिवाइड करने 5 रिमाइंडर है और इसको भी, तो हम क्या करेंगे? पहले दोनों नंबर में से 5 को माइनस कर लेंगे। दो नंबर से क्या करेंगे? 5 माइनस कर लेंगे। हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर इज, ठीक है, हम क्या करेंगे? 245 माइनस 5, ये हो जाएगा 240, एंड 1037 माइनस 5, 1032। जो रिमाइंडर बचा मैंने क्या किया? उसको माइनस कर दिया, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि जो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड नंबर, so the required number is HCF of 214 1032। हमको क्या समझ में आया कि इसके लिए जो नंबर हमसे पूछ रहा है वो नंबर क्या होगा? इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा वही क्या होगा? नंबर होगा। चलिए इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 240 और 1032, हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो दोनों का हम लोग पहले क्या करते हैं? प्राइम 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा तो 120, फिर 2 से होगा तो 60, फिर 2 से होगा तो 30, फिर 2 से होगा तो 15, और फिर 3 से होगा तो 5। क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 से 48, 48 5 जा 240। तो क्या फैक्टराइजेशन हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हो जाएगा 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 1032 का निकाल लेते हैं। मैं यहीं पे कर देता हूं 1032 का। देखिए क्या होगा 1032 का। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 516, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 258 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 129 आ जाएगा। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, फिर 43 क्या है? प्राइम नंबर। तो क्या आ जाएगा हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ में क्या लेते हैं हम लोग? जो कॉमन होता है। तो एक ये कॉमन मिल रहा है 2, एक और 2 मिल रहा है, एक और 2 मिलेगा और एक 3 मिलेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 24। तो 24 एक ऐसा नंबर होगा, ये लार्जेस्ट नंबर यही होगा जिससे अगर इसको डिवाइड करो तो 5 रिमाइंडर आएगा, इसको भी डिवाइड करो तो 5 रिमाइंडर आएगा। तो इस तरह के जब भी रिमाइंडर क्वेश्चन आए तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक में 3 नंबर का एक इसी तरह क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लार्जेस्ट नंबर का। चलिए next question is find the largest number. Question is find the largest number that will divide
that will divide 398, 436 and 542, leaving remainder 7, 11 and 15 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, ये कोई नई चीज नहीं, आप इस ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़े होंगे। आप क्लास 5, 6, 7, 5 में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं क्या कर रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542, लिविंग रिमाइंडर 7, 11, 15 रिस्पेक्टिवली। अभी इससे जो पहले क्वेश्चन किए थे उसमें केवल एक दिया था, इन ईच केस 5 रिमाइंडर दिया था। तो हम क्या कहते थे, दोनों नंबर में 5 को माइनस किए थे। यहां पे देखिए 3 नंबर दिया है और 3 रिमाइंडर भी दे रहा है और लिखा है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मींस होता है क्रमशः। कहने मतलब क्या है कि वह सबसे बड़ा नंबर क्या है जिससे अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 7 रिमाइंडर आए, इसको डिवाइड किया जाए 11 रिमाइंडर आए और इसको डिवाइड किया जाए तो 15 रिमाइंडर आए। तीनों में रिमाइंडर अलग अलग है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर आ रहे हैं इनमें से घटा दीजिए रिस्पेक्टिवली क्रमशः। इसमें से 7 घटाएंगे, 436 में से 11 घटाएंगे और यहां से 15 घटा देंगे। तो हमारा नंबर क्या बनेगा अब 398 माइनस 7, तो आ जाएगा 391। ठीक है, फिर 436 माइनस 11, इसको घटाएंगे तो आएगा 425। क्या आ जाएगा 425। 542 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 527। ये 3 नंबर मिल रहे हैं हमको। अब जो हमसे नंबर पूछ रहा है कि वो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो हम लोग इस नंबर का इन तीनों का क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो लिखेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर इज एचसीएफ ऑफ 391, 425, 527। हमारा जो नंबर पूछ रहा है वो नंबर कहां से आएगा, अगर इन तीनों का मैं एचसीएफ निकाल दूं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। 391, 425, 527, इन तीनों का क्या करना है, हमको एचसीएफ निकालना है। तो चलिए 391 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 391, अब देखिए ये नंबर मैं बता दूं आपको डायरेक्ट 17 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होगा, 17 से। 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 दूना 34, 17 3 51, फिर ये तो 17 इंटू 23 क्या आएगा, ये 17 इंटू 23। फिर आ गया 425। 425 को फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 से डिवाइड होगा तो 5 से करिए, 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 17। तो इसका आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 70। तो ये 2 का फैक्टराइजेशन निकाल ले हम लोग। 527 का निकालते हैं फैक्टराइजेशन। 527 का 527। अब देखिए ये भी नंबर से डायरेक्ट 17 से डिवाइड होगा और उससे पहले किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 17 3 51 और 17 1 17, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 31, 17 इंटू 31। तो ये तीनों नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, तीनों में जो कॉमन होता है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 17। हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 17। तो इस तरह से हम लोग जो नंबर पूछ रहा है उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे।
चलिए आगे चलते हैं, कुछ और वर्ड पर हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज two tanks contain two tanks contain 504 and 735 liters of milk respectively. Find the maximum capacity. Find the maximum capacity of a container which can measure the milk of either tank an exact number of time. ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन है क्या। Two tanks contain 504 and 735 liters of milk respectively. बोला कि दो टैंक है, एक में 504 लीटर दूध भरा है और दूसरे में 735 लीटर दूध भरा है। Find the maximum capacity of a container which can measure the milk of either tank on exact number of time. तो कह रहा है कि एक कंटेनर है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी कि हम लोग इनमें से अगर दूध उसमें भरा जाए तो एग्जैक्ट नंबर आ जाए, एग्जैक्ट टाइम मिले। कहने मतलब क्या है कि कितने लीटर का हमको एक मेजरमेंट का कंटेनर बनाया जाए कि जितनी बार इसको मेजर किया जाए उतनी बार भी, मतलब जितनी बार बराबर बोला, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। जिसका मतलब क्या है कि जितना का वो उसका क्वांटिटी बनेगा कंटेनर का, उतने बार ही उससे दूध निकाला जाए, दूसरे दूध भरा जाए। ठीक है, 504 लीटर है, 735 लीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। हमको क्वेश्चन में ये वर्ड पकड़ना है, मैक्सिमम, मिनिमम, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट। मैक्सिमम पूछा है, क्या पूछा है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हो, हाईएस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो, इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो कहने मतलब क्या, अगर हम इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल दें तो हमको उस कंटेनर की कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी मालूम चल जाएगी कि कितने लीटर का वो कंटेनर बनाया जाए जिसमें दूध को मेजर किया जाए तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मिले। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका एचसीएफ निकाल देंगे ना। तो पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ 504 एंड 735। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। 504 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखता हूं और 735 को, तो 504 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन यहां कर देता हूं। 2 से डिवाइड होगा 252, फिर 2 से डिवाइड होगा 126, फिर 2 से डिवाइड होगा 63, फिर 3 से होगा 21, फिर 3 से होगा 7। तो 504 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं
2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7, ये 504 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब 735 का कर लेते हैं, तो मैं यहीं पे कर देता हूं 735 का भी, 735 का 5 3 8 7 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं इसको, 3 2 6, 3 4 12, 3 5 फिर 3 से नहीं हो 5 से हो, 5 से कर देते हैं, 5 9 के बीच 5 9 45, फिर 7 से, तो क्या मिल रहा है हमको 3 into 5 into 7 into 7। अब एचसीएफ मैं निकाल लेता हूं, जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। देखिए एक 3 मिलेगा दोनों में और एक 7 मिलेगा, 3 into 7 कितना आ गया 21। इसका मतलब क्या कि जो कंटेनर होगी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी 21 लीटर की होगी, 21 लीटर की होगी, तो हम पूरा पूरा उसमें दूध भर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड कंटेनर इक्वल टू, देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ रिक्वायर्ड कंटेनर इज इक्वल टू 21 लीटर। तो जो कैपेसिटी होगी कंटेनर की वो कितनी होगी 21 लीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is an army contingent contingent army contingent of 612 members is to march behind an army band of 48 members in a parade. The two groups are to march. The two groups are to march in the same number of columns What is the maximum number of columns in which they can march? ये हमारा क्वेश्चन है। इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम हमारे एचसीएफ नॉर्मल तो आप लोग लगा लेते हैं,
एचसीएफ एलसीएम निकालना हो। लेकिन जब क्वेश्चन इस तरह का आ जाए वर्ड प्रॉब्लम में, तो पहले इसको समझना पड़ेगा, फिर क्या फाइंड करना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। An army contingent of 612 members is to march behind an army band of 48 members। कहा कि 612 मेंबर है किसी आर्मी के टुकड़ी में, सैन्य टुकड़ी में, उनको 48 बैंड वाले हैं, उनके पीछे पीछे चलना है, परेड करना है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। और दो ग्रुप सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जितने दोनों में क्या है, बराबर कॉलम होने चाहिए, मार्च करना है। What is the maximum number of columns in which they can march? तो कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा जिनमें वो लोग मार्च करेंगे। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या करेंगे हम लोग, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू एचसीएफ ऑफ, मैक्सिमम पूछा है तो क्या निकालेंगे हम लोग, 612 48, एचसीएफ फाइंड करेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 612 एंड 48। तो जब मैक्सिमम आ गया, देखिए यहां पे मैक्सिमम आ गया तो क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ। तो दोनों का एचसीएफ निकाल देते हैं। तो 612 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 48 का करते हैं। मैं यहां प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं 612 का, 2 से डिवाइड कर 306 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 153 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 51, 3 से करेंगे तो 17। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। 48 का तो जानते हैं आप लोग, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 3 48, ये हो जाएगा 48 का प्राइम फैक्टर। ऐसे आपको करने आना चाहिए, अगर पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे निकाल लिया करिए। अब हम यहां से एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। कॉमन, जो कॉमन ले लीजिए, 1 2 मिलेगा, 1 2 1 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4 3 जा 12। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 12। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं उसको। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज क्लास खत्म करेंगे। क्वेश्चन में राइट डाउन कर देता हूं। The traffic lights are at 3 different road. Question is, the traffic lights at 3 different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds, and 108 seconds।
respectively, respectively. If they all change, if they all change, if they all change simultaneously, simultaneously at 8 a.m. at 8 a.m. Then at what time? Then at what time will they again change simultaneously? Simultaneously. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। ये भी एचसीएफ और एलसीएम का एक क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड 72 सेकेंड। करें कि 3 ट्रैफिक लाइट है किसी रोड पे, क्रॉसिंग रोड पे, तो उसमें से ये चेंज हो रहा है, एक 48 सेकेंड बाद हो रहा है, दूसरा 72 सेकेंड बाद हो रहा है, तीसरा 108 सेकेंड बाद हो, ये चेंज हो रहे हैं रिस्पेक्टिवली। ये क्रम से पहले ये 48 सेकेंड पे होगा, फिर 72 सेकेंड के बाद दूसरा, फिर 98 सेकेंड के बाद तीसरा। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, अगर वो तीनों एक साथ 8 बजे 8 AM पे चेंज हुए हैं, तीनों एक साथ, देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज, बोले उसके बाद वो फिर तीनों किस समय पे तीनों एक साथ चेंज होंगे। भाई लाइट है तो एक ऐसा समय आएगा कि तीनों एक साथ तीनों चेंज होंगे। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए लाइट का या बेल का, तो हम लोग यहां पे निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू एलसीएम ऑफ 48, 72, 108। हमसे टाइम पूछा है किस समय पे ये तीनों फिर एक साथ चेंज होंगे, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। चलिए हम टाइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। 48, 72, 108। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन पता है तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 72 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, नहीं 2 के बाद 3 इंटू 3 कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 8, 3 24, 72। 108 का क्या हो जाएगा? 108 को मैं निकाल लेता हूं आपको यहां से। 2 से डिवाइड करेंगे तो 54, फिर 2 से 27, फिर 3 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप जानते हैं 27 करेंगे तो ऐसे आएगा। तो मैं क्या किया, 48, 72, 100 तीनों का क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। अब एलसीएम लिख दीजिए। एलसीएम तीनों में कॉमन जो होगा उसको तो लिख लेते हैं। एक कॉमन 2 मिलेगा, फिर एक और 2 मिलेगा, मल्टीप्लाई लगा के लिखिए। 2 मिल गया, फिर एक 3 मिलेगा तीनों में, तीनों में अब देखिए ये मिल गया, ये मिल गया, एक 3 मिल गया। अब दो में देखते हैं, यहां से एक 2 मिलेगा और यहां से एक 3 मिलेगा, फिर भी एक 2 और एक 3 बचेगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 3 72, 72 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 72 में 6 का, तो 6 दूना 12, 6 42, 1 43, 432, 432 सेकेंड, 432 सेकेंड आ जाएगा। अब बोला कि 8 बजे एक साथ बजे हैं, वो 8 बजे जब चेंज हुआ है तो फिर कितने देर के बाद चेंज हो गए। तो अब 8 432 सेकेंड को हम लोग क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड टाइम
इक्वल टू 432 सेकेंड को मैं मिनट में बदल देता हूं, तो 60 से डिवाइड करूंगा तो 7 मिनट 12 सेकेंड हो जाएगा। अब बोला कि 8 बजे तक चला था, 8 बजे एक बार चेंज हुआ था, तो फिर कितने देर चेंज होगा, कितने देर बाद चेंज होगा, तो इसमें जोड़ देंगे हम लोग ना, तो लिख देंगे रिक्वायर्ड टाइम ऑफ चेंज, तो क्या लिख देंगे 8:07 इस तरह से, इतने आवर्स लिख दीजिए ऐसे। मतलब उसके बाद वो 8:07 पे फिर एक साथ क्या होगा, चेंज होगा। तो इस तरह से हम लोग आज कुछ साइड बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए। आप क्वेश्चन को वीडियो पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं आंसर। आप रफ में प्रैक्टिस करने के लिए इसको लगाते रहिए। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कुछ साइड बुक के और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।